नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। 12th सीबीएसई बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जिनको लगता है कि हम क्या क्या पढ़ के जाएं, तो टाइम उनके पास बहुत लिमिटेड है। तो कम से कम जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चन मिल जाए। तो जितना अभी तक जो हम लोग एनालाइज किए हैं या फिर जितना मेरा खुद का अनुभव है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक वहां जरूर पहुंच जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल आज हम स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखना है। जैसे मान लो कि दिया इंटीग्रेशन 1 से 3/2 और यहाँ पे दिया है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो GIF, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब भी बिग ब्रैकेट लगेगा तो उसमें मेंशन जरूर होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो दोनों में जो छोटा होता है, जैसे सपोज करो 1.2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी? 1। अगर मान लो 3.4 है तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो वैल्यू कितना आएगा? 3। अगर कोई इंटीजर है तो वो वैल्यू वही रिटर्न करता है, चाहे 1 2 3 या नेगेटिव में या पॉजिटिव में वही वैल्यू देगा। ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने मान लिया इंटीजर आई। तो x बराबर कितना आएगा? √i। और i क्या है आपका? इंटीजर। अब x की वैल्यू बारी बारी से रखते जाओ। जब x बराबर यहाँ पे i की वैल्यू रखते जाओ। जब i की वैल्यू रखेंगे 1 तो √1 कितना हो जाएगा? 1। अगर हमने यहाँ पे 2 रखा, क्योंकि इंटीजर ही रखना है पॉजिटिव, तो कितना आएगा? 1.414। अगर हमने रखा x की जगह √3 तो कितना आया? 1.732। तो 1 और 3/2 के बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हम लेंगे। तो देखो 1 तो ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में लेना है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1.5, ये 1। इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आपको मिल रहा है, कौन सा? √2। ये 3/2 मतलब 1.5 और ये ज्यादा है, तो एक वैल्यू हमें मिल रहा है √2। तो ये आपका क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो 1 से 3/2 में हम ब्रेक करेंगे 1 से √2, 1 से √2 और √2 से 3/2। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 से √2 या क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा? ये dx प्लस इसके बाद √2 से 3/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए 1 अगर रखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 का GIF लेंगे तो कितना वैल्यू देगा? 1। लेकिन जब √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 2। अब इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन है? 1। तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 से √2 1 इंटू dx प्लस √2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे रखेंगे 1.5 होगा। 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25। अगर उसका भी अगर GIF लेंगे तो वैल्यू कितना देगा? 2। इन दोनों में छोटा कौन है? सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे हम? √2 से 3/2 और इसकी जगह कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो कितना होता है? x। 1 से √2 प्लस 2 को हमने क्या किया? बाहर कर दिया। 2 को हमने बाहर कर दिया, कितना? 1 का x हो जाएगा √2 से 3/2। तो यहां से क्या कर? अपर वैल्यू रखो। जब अपर वैल्यू करेंगे कितना आएगा? √2 माइनस 1 फिर प्लस यहाँ पे कितना है? 2। अपर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो ये सॉरी, ये GIF वाला नहीं है, ये आपका इंटीग्रल वाला ही है। GIF वाला जो था ये पार्ट था, ये इंटीग्रल वाला वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा? अपर रखेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 और माइनस कितना होगा? √2। बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √2 माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 3 माइनस 2 √2। 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 और इससे घटेगा तो माइनस √2। ये इसका फाइनल क्या होगा? आंसर। दोस्तों एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्या होता है GIF हमेशा दो इंटीजर के बीच में लाई करता है और दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा वो वैल्यू रिटर्न निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले 1 से 3/2 में कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे? क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? जो इसके बीच में आएगा। तो ये क्या है?
आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने क्या ले लिया आई आपका इंटीजर, तो एक्स कितना होगा ये, अब आई की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे, जो वैल्यू इसके बीच में आएगा उतने में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो 1 रखा तो 1, √2 रखा तो ये वैल्यू आया, √3 रखा तो ये आया, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, ब्रेक किया 1 से √2, फिर √2 से 3/2। अब हमने यहाँ रखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ लिखा 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2, इन दोनों में छोटा कौन है 1, इसलिए यहाँ पे आ गया 1। जब यहाँ पे रखा √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 2 किया, और 3/2 मतलब 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2.25, 2.25 का अगर हम क्या लेंगे जीआईएफ लेंगे तब भी कितना आएगा 2, तो इन दोनों में सेम वैल्यू है तो देगा 2। अब क्या करेंगे 1 का कितना होता है x, लिमिट लगाया 1 से √2 प्लस 2 को हमने बाहर कर दिया, यहाँ पे 1 का x हो गया, √2 से 3/2, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर ये हो गया, और इसमें अपर माइनस लोअर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 होगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई ये होगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और ये इससे घटेगा तो √2। ये इसका तरीका है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार इसको समझिएगा, कोशिश करिएगा, तब भी नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अगर दिया है i = इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड में sin x dx, इसको सॉल्व करना है। देखो दोस्तों अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो गया, बस देखते ही, हमने इसका एक वीडियो बनाया भी है और अपलोड भी किया है, अगर आप देखोगे 0 से बताया था मॉड साइन हो या कॉस हो, पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर होता है तो क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसका जस्ट डबल इसका क्या होता है फाइनल आंसर, तो 2 का डबल कितना होगा 4, इसका आंसर 4 होगा। अगर एग्जाम में अगर आएगा करने के लिए तब आप कैसे करोगे, तो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, पेपर ये मान के चलना नहीं कि एवरेज आएगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो करना क्या इसमें, सबसे पहले देखो जो साइन एक्स है आपको क्वाड्रेंट 4 होते हैं पता है, 0 π/2, ये पाई, और ये कितना होगा 3π/2, और ये कितना होगा 2 पाई। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में क्या होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan कॉट होता है, और लास्ट में क्या होता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करना है कि साइन एक्स किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन इन दोनों में नेगेटिव आता है। तो ध्यान रखना अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो मॉड हमेशा प्लस और माइनस में ब्रेक होता है। तो देखो ये दोनों क्वाड्रेंट में प्लस है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू प्लस आएगी, किस क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के पाई तक में, तो इसकी वैल्यू प्लस में आ रहा है तो मॉड हटेगा तो प्लस में लिखेंगे, तो इसको हमने ब्रेक किया 0 से पाई तक में, और मॉड हटेगा तो कितना होगा सिर्फ sin x dx। अब देखो दोस्तों पाई से 3π/2 नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है, मतलब पाई से 2 पाई नेगेटिव है, मतलब ये साइन नेगेटिव आ रहा है, तो ये मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और पाई से 2 पाई sin x dx। अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों साइन है, अब इस साइन का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस में होता है, तो इसको माइनस यहाँ बाहर लगा दिया, यहाँ कर दिया cos x, लिमिट 0 से पाई। अब साइन का क्या होता है फिर माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x पाई से 2 पाई। अब अपर लिमिट रखेंगे दोस्तों कितना होगा cos पाई माइनस cos 0, तो सीधे वैल्यू रख दे रहे हैं, cos पाई आप जानते हो कितना होता है -1 होता है, माइनस cos 0 1 होगा, ठीक, फिर प्लस यहाँ रखें cos 2 पाई 1 होता है, माइनस cos पाई कितना होता है -1, तो देखो ये -2 हो जाएगा, और ये कितना होगा +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और इसका हमने आपको ट्रिक भी बता दिया था, क्या पाई के साथ अगर कुछ मल्टीपल में अगर जो भी इंटीजर होगा उसका जस्ट डबल आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, अगर i = -π/4 से π/4 sin³ x dx, अगर इसका हमें सॉल्व करना है तो जब भी दोस्तों देखना -a से अगर a है तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो फंक्शन है क्या इवन है कि ऑड है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि -a to a f(x) dx ये बराबर होगा
अगर फंक्शन x की जगह -x रखा, फंक्शन अगर fx मिला तो ये फंक्शन इवन होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 को बाहर कर दिया, 0 से a fx dx ये करते हैं। और दूसरा केस ये है कि फंक्शन -x रखा और माइनस अगर fx आ गया नेगेटिव साइन तो ये ऑड होता है, और ऑड के लिए क्या होता है, सीधे 0। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, -a to a दिख रहा है, -π/4 से π/4। अब ये जो फंक्शन है आप इसको चेक करो इवन है कि ऑड। तो क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन आपका fx बराबर साइन क्यूब x है। अगर हमने x की जगह -x रखा तो क्या होगा, साइन क्यूब -x, जिसको हमने क्या लिखा, माइनस साइन x के पावर 3, मतलब माइनस साइन क्यूब x, और जो मिलके माइनस fx हो गया। ये लेके चला, ये आया नेगेटिव साइन, फंक्शन आपका ऑड हो गया, fx इज ऑड फंक्शन। और जैसे ही आपको पता चल गया कि ऑड फंक्शन है तो सीधे आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4 साइन क्यूब x dx बराबर 0। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों i = 1 से 2 इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में 1/x - 1/2x² e के पावर 2x dx। तो इस तरह का पहचान पहले से हमको आइडिया लग रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जब भी e के पावर x है और 2 टर्म अगर आपको कहीं दिख रहा है, तो अगर मान लो सिंपल नहीं दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं पड़ रहा है, तो आपको कुछ उस तरह से बनाना पड़ेगा। दिमाग में पहले एक सेट कर लेना। इसमें जो केस बनेगा, e की पावर x फंक्शन fx प्लस f'(x) और ये dx, तो ये बराबर होगा, देखो ये कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव इसके बगल में है, तो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो e के पावर x fx, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो एग्जाम में अगर आएगा, नहीं दिख रहा है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। e के पावर x fx प्लस f'(x), कोई देखो दो e के साथ 2 टर्म है, कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इधर हो सकता है, या कोई फंक्शन यहाँ पे और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो क्या करते हैं, e के पावर x को fx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा e के पावर x fx प्लस c। तो देखो अब यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। अगर 2 नहीं होता तब हम कर सकते रहे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सपोज करना पड़ेगा, तो इसको मिटा देना है क्योंकि हमें जगह चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया इसको t बराबर 2x, जैसे ही लेंगे t बराबर 2x तुरंत लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, अगर हमने यहाँ पे रखा वैल्यू x की जगह 1 तो t कितना होगा 2, और जब यहाँ 2 रखा तो कितना मिला हमें 4, और ये कितना हो जाएगा 1/, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा ये t/2, तो ये कितना होगा t/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, -1/2 इंटू कितना होगा, यहाँ पे x की जगह रखा t²/4, तो कितना होगा t²/4, तो ऊपर चला गया 4, और ये e के पावर t, जैसे मानेंगे तुरंत डिफरेंशिएट करो, तो कितना हो जाएगा 2, यहां से क्या करो dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कितना होगा dt/2, तो ये कितना हो गया dt/2। तो देखो दोस्तों ये 2 से क्या हो गई, कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 को आपने बाहर कर दिया, 1/2, 2 से 4, यहां से दोनों से हमने क्या किया, ये देखो अंदर क्या है 2/t माइनस 2/t² e के पावर t dt। अब 2 अगर हमने बाहर निकाला तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने रखा 2/2 क्योंकि हमने 2 यहां से कॉमन निकाल दिया, 2 से 4 1/t माइनस 1/t² e के पावर t dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जस्ट, क्योंकि 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x², तो 1/t का कितना होगा, ये बगल में है, तो क्या करना, एक तो आंसर दिख रहा है,
e के पावर t अपॉन टी, लेकिन एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देना। तो 2 से 4 t के पावर -1 e के पावर t dt और माइनस t के पावर -2 e के पावर t dt। अब इन दोनों में से किसी एक में बाई पार्ट्स लगेगा, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी में आपको लगाना है। तो ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या है, ये, तो मतलब इसमें लगेगा। और आइलेट के हिसाब से पहले अलजेब्रिक आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले को हम इसे छोड़ते हैं, t के पावर -1, इसका कितना होगा e के पावर t, और इंटीग्रेशन कितना है 2 से 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 2 से 4, क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कितना होगा -1 t के पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा e के पावर t dt। और ये जो टर्म है उसको ऐसे लिख देना, माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लिमिट यहां पे लगेगा 2 से 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 4 e के पावर माइनस e के पावर t, ये हो जाएगा e के पावर t के पावर -2 dt। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो 4 के पावर -1 e के पावर 4 -2 के पावर -1 e के पावर 2, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2 से 4 e के पावर t के पावर -2 dt, और फिर माइनस 2 से 4 e के पावर t के पावर -2 dt। तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, बचा क्या e के पावर 4/4 माइनस e स्क्वायर बाई 2। इसमें प्लस सी नहीं आता, दोनों में ऐसे हम लेंगे 4 e के पावर 4 माइनस e के पावर 4 माइनस 2 e के पावर 2, दोनों में e स्क्वायर कॉमन करेंगे तो e स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देख लो दोस्तों, बस समझ लीजिए फिर से, जहां हमने 2x था उसको t माना, जैसे ही माना डिफरेंशिएट किया, dx का मान कितना आया dt/2, तो यहाँ पे रख दिया dt/2। जहां x था वहां पे हम क्या रखें, x की जगह t/2, जहां x है वहां पे रखा t²/4, तो 4 ऊपर चला गया, जिससे 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा। यहाँ x की जगह जब t/2 करेंगे तो 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मेरा ये आएगा। और लिमिट टर्म चेंज करना पड़ेगा, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 2, और जब x की जगह यहाँ पे हमने 2 रखा तो 2 जगह कितना होगा 4, तो कितना 2 से 4। अब हमने क्या किया, 2 से 4, इस 2 को हमने क्या किया, इन दोनों में से 2 में से हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, जिससे दोनों कट जाएगा। ये ओरिजिनल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव बगल में, तो क्या करेंगे 1/t का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये होगा, और फिर इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो बाई पार्ट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, लिमिट कितना है 2 से 4, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन ये हमने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और dt। इसके बाद फिर माइनस 2 से 4 e के पावर t अपने जगह रहेगा, और इसको t के पावर -2, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, एक जैसा दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो बचा ये। अब क्या करेंगे, e के पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस इस 2 को हमने नीचे भेज दिया, ऐसे हमने करके कॉमन निकाल दिया, आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, i = इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड में x³ - x dx, इसका हमको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड के अंदर जो भी रहेगा, अगर अलजेब्रिक टर्म कुछ भी है, अलजेब्रिक मतलब x का टर्म में साइन कॉस रहेगा, तो हमने आपको बता दिया। अगर अलजेब्रिक मतलब x के टर्म में होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x³ - x को इक्वल टू 0 किया, तो हमने यहाँ पे x³ - x को यहाँ पे 0 किया। और जैसे ही हमने यहाँ पे 0 किया तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, सीधे इन दोनों में से कॉमन निकाल, कॉमन आपको क्या मिल रहा है x, हमने यहाँ से x कॉमन निकाला, तो क्या हुआ x² - 1 बराबर 0, और x² - 1 फिर जानते हैं a² - b², तो क्या करना पड़ेगा a + b और a - b, तो यहाँ से x + 1 और x - 1 बराबर 0, तो वैल्यू या तो 0 मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1, यही तो मिलेगा। बारी बारी से 0 करेंगे। अब हमें x की वैल्यू 3 वैल्यू मिल गई,
इन तीनों में देखो कौन सी वैल्यू उसके बीच में लाई करेगा। एक क्या कर रहा है आपका 0 वाला और एक 1 वाला। -1 क्या है ऑलरेडी है, इसके बीच में दो वैल्यू दिख रहा है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो क्या ब्रेक करना होगा इसको, i = -1 से कितना जाना पड़ेगा, पहले 0 मॉड में x³ - x dx, फिर प्लस, अब क्या होगा 0 से 1 मॉड में x³ - x dx, फिर प्लस, इसके बाद 1 से 2 मॉड में x³ - x और dx। ये तीन पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया। -1 से 0 क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में वैल्यू रखिए, देखिए क्या है। अगर नेगेटिव आएगा तो ध्यान रखना मॉड हटेगा तो माइनस में आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस कर देंगे। तो -1 से 0 हम क्या ले, -1/2 ले लें, क्योंकि इसके बीच में आएगा तो वैल्यू कितना आएगा -1/8। ठीक, अब माइनस क्या होगा +1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 3/8, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मॉड हटेगा तो प्लस में होगा। तो -1 से 0 x³ - x dx, 0 से 1 के बीच में 1/2 रखते हैं तो कितना होगा 1/8 - 1/2। तो ये वैल्यू जानते हो छोटा ये बड़ा, तो इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देना माइनस लगा देना। 0 से 1 ये हो जाएगा x³ - x dx। 1 से 2 मतलब रखते क्या 3/2, तो वैल्यू देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रखोगे ना दिख भी रहा है आपको, रख देना तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 से 2 x³ - x dx। अब बाकी तो आपको सॉल्व करने आता है, मेन कहानी यही थी जो आपको समझ में दिक्कत करेगा, उसके बाद अलग करके इंटीग्रेट कर दो, दिक्कत नहीं होगा। तो कितना होगा 1/4 बाहर किया, x⁴ -1 से 0 -1/2 x² -1 से 0, और फिर कितना फिर 1/4 x⁴ 0 से 1 माइनस क्या होगा प्लस 1/2 x² 0 से 1, फिर प्लस 1/4 x⁴ लिमिट 1 से 2 माइनस 1/2 और x कितना होगा x² 1 से 2, अपर माइनस लोअर कर दो तो 1/4 0 -1 1 होगा, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में लगा दिया, 1/2 0 -1 हो जाएगा, फिर -1/4 1 - 0 प्लस 1/2 1 - 0, फिर प्लस 1/4 2 के पावर 4 कितना होगा 16 - 1 -1/2 4 - 1। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा -1/4 प्लस 1/2, ये कितना होगा -1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 से कितना होगा ये 15/4, और ये कितना होगा -3/2। देखो -1/4 में कितना हो जाएगा -1/2, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा +1, और ये कितना होगा प्लस 15/4 -3/2, -1/2 -3/2 -4/2 कितना हो गया -2 + 1 + 15/4, तो ये हो जाएगा -1 + 15/4, जो वैल्यू कितना हो जाएगा 11/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज कुछ नहीं, बस आपको ये ब्रेक करना आना चाहिए। जब वैल्यू ब्रेक करने आ गया इसके बाद क्वेश्चन आपका सिंपल अलग करके इंटीग्रेट कर दो। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ जो बोर्ड में आ सकते हैं क्वेश्चन। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।